अरे मामा, पाकिस्तान में एक के बाद एक आतंकी मारे जा रहे हैं। इधर मुंबई में दम तोड़ रही दाऊद की दहशत को नई चुनौती लॉरेंस गैंग से मिल रही है। सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग की जिम्मेवारी इसी गैंग ने ली है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, कई खुलासे हो रहे हैं। जिस तरह से मुंबई में सलमान खान के घर पर हमला किया गया है, उससे कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या मुंबई में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की एंट्री हो रही है? क्या मुंबई में दाऊद इब्राहिम की जगह लेने की कोशिश हो रही है? क्या 90 के दशक का मुंबई अंडरवर्ल्ड फिर से लौट आया है? फिर से फिल्मी सितारों, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, बड़े बड़े बिजनेसमैन डर के छाए में जिएंगे। लॉरेंस बिश्नोई ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड यानी पूरे उत्तर भारत में अपना ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट बिल्ड कर लिया है। इसके बावजूद वह खुद को और पावरफुल बनाना चाहता है और इसके लिए मुंबई पर कब्जा करना बेहद जरूरी है। आखिर मुंबई में ऐसा क्या है? मुंबई अंडरवर्ल्ड की खाली गद्दी, सलमान खान और दाऊद इब्राहिम और लॉरेंस बिश्नोई के बीच क्या कनेक्शन है? आइए आज के इस खास एपिसोड में विश्वसनीय जानकारी के साथ अंडरवर्ल्ड की इस नई दुनिया के बारे में आपको रूबरू कराते हैं। કેમ છો મજામાં? अरे मामा, फिल्मों को अपनी चकाचौंध से रोशन करने वाले सितारे भले ही जमी के हो, लेकिन इनके चाहने वाले इनके जुगनू की तरह होते हैं जो टिमटिमाते नजर आते हैं। जितनी ज़्यादा जुगनुओं की रोशनी उतनी चमक की चकाचौंध नजर आएगी। ऐसे में सितारों से उनके जुगनू और जुगनू से उनके सितारों को कैसे दूर किया जा सकता है? लेकिन बॉलीवुड के दबंग खान भाईजान को जिस तरह से पिछले 6 सालों से लगातार धमकियां मिल रही हैं, हमलावर उनकी बालकनी के पर्दे तक गोलियों के सुराग कर रहे हैं, उसे देखते हुए आने वाले वक्त में सितारों और उनके चाहने वालों के बीच दूरी बढ़ जाएगी तो कोई हैरानी नहीं होगी। अब सुनो मामा, बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर रविवार को हुई फायरिंग का मामला देश में आग की तरह फैल रहा है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने इस हमले की जिम्मेवारी ली है, लेकिन सवाल ये है कि सलमान के घर पर फायरिंग के पीछे बिश्नोई गैंग का मकसद क्या है? इसके पीछे 3 मेन रीजन बताए गए हैं। पहले 3 मेन रीजन जान लो, फिर उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला रीजन ये कि सलमान खान ने कथित तौर पर काला हिरन मारा था, जिसका बिश्नोई समाज में खूब महत्व है, जिस कारण लॉरेंस बिश्नोई चाहता है कि सलमान खान इस मामले को लेकर उनकी देवी के मंदिर जाकर माफी मांगे। दूसरा रीजन ये कि सलमान खान को इस बात का एहसास दिलाना कि वह लॉरेंस बिश्नोई गैंग की पहुंच से ज़्यादा दूर नहीं है। तीसरा और सबसे अहम रीजन ये बताया गया कि मुंबई के दौलतमंदों से मोटी उगाही वसूलना। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों की माने तो यही वजह है कि सलमान खान के घर फायरिंग करने के बाद कबूलनामे का जो पोस्ट सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया, उसमें अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का भी नाम लिखा था। अरे मामा, ये तीनों रीजन अपने बारीकी से समझ लिए तो आपको दूसरे वीडियो देखने नहीं पड़ेंगे और आप खुद अनुमान लगा पाओगे कि काला हिरन मामला और मुंबई अंडरवर्ल्ड की खाली गद्दी के बीच क्या कनेक्शन है। क्यों लॉरेंस बिश्नोई मुंबई की ओर रुख कर रहा है? पहले जान लेते हैं काला हिरन मामला और लॉरेंस बिश्नोई की डिमांड क्या है। दरअसल सलमान खान जब हम साथ साथ है फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, उस दौरान एक्टर अपने साथी स्टार के साथ घूमने निकले थे। एरिया जंगल का था जहां सलमान खान 2 काले हिरन का शिकार करते हैं। इसके लिए उन्हें सजा भी सुनाई गई थी। फिलहाल मामले में उन्हें राहत मिली हुई है। इस दौरान वहां तब्बू, सोनाली बेंद्रे और सैफ अली खान जैसे स्टार भी थे, लेकिन सलमान खान पर ही इसका आरोप लगता है कि उन्होंने काले हिरन का शिकार किया। सलमान से जब इस बारे में एक दफ़ा पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वे उस वक्त वहां मौजूद थे, लेकिन उन्होंने शिकार नहीं किया। ऐसे में ये बात कभी क्लियर नहीं हो सकी कि सलमान खान ने शिकार किया था या नहीं। इस मामले पर साल 2018 में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने जोधपुर में पेशी के दौरान पहली बार खुलेआम सलमान खान को मारने की धमकी दी। इसके कुछ समय बाद धमकी देने की वजह भी बताई। लॉरेंस ने कहा वहां के लोगों के और बिश्नोई समाज के लिए काला हिरन पूजनीय है और काफी मान्यताएं और आस्था जुड़ी है। ऐसे में सलमान खान का काले हिरन का शिकार करना वहां के लोगों को बिल्कुल रास नहीं आया। अगर सलमान खान वहां के मंदिर में आकर सभी के सामने माफी मांग ले तो धमकियां मिलनी बंद हो जाएगी, लेकिन अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लॉरेंस बिश्नोई ने कहा कि उन्हें बिश्नोई समाज के जम्बेश्वरी मंदिर में आकर माफी मांगनी होगी
उन्होंने कहा कि अगर समुदाय उन्हें माफ कर देता है तो वह पीछे हट जाएगा, लेकिन सलमान खान की ओर से आज तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। जो अब ये कहानी खूनी खेल की ओर बढ़ती दिख रही है। अरे मामा, यहाँ एक और बात आपको समझनी होगी कि सलमान खान आरोपी है तो उसे कानूनन सजा मिलनी चाहिए, मगर एक गैंगस्टर के कहने पर सलमान खान माफी मांगने चले गए तो फिर गैंगस्टरों के हौसले बुलंद हो जाएंगे। और फिर इस बात में कोई दो राय नहीं कि उत्तर भारत के सभी गैंगस्टर मुंबई की नामी हस्तियों को डरा धमका कर उगाही का धंधा शुरू कर देंगे। शायद इसी वजह से सलमान झुकते नहीं हैं और लॉरेंस बिश्नोई उन्हें झुकाने उतारू है। अब दूसरी वजह की बात करें कि सलमान खान को एहसास दिलाना कि लॉरेंस बिश्नोई कुछ भी कर सकता है। अब सुनो मामा, सलमान खान बॉलीवुड इंडस्ट्री में सालों से काम कर रहे हैं। करोड़ों लोग उन्हें चाहते हैं, वहीं उनकी छवि एक दबंग स्टार की रही है। विवादों से उनका पुराना नाता रहा है, कई बार जेल भी जा चुके हैं। ऐसे में सलमान को टारगेट कर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ये साबित करना चाह रहा होगा कि यह गिरोह देश के कितने भी बड़े ताकतवर आदमी को जब चाहे झुका सकता है, जब चाहे खल्लास कर सकता है। क्योंकि सलमान खान, जिसे दबंग भी कहते हैं, बॉलीवुड के हर बड़े सितारे इन्हें सलाम ठोकते हैं। कई ऐसे एक्टर भी हैं जिन्होंने सलमान से पंगा लिया तो उनका करियर बर्बाद हो गया, या यूं कहें सलमान से पूरा बॉलीवुड खौफ खाता है। देखा जाए तो बॉलीवुड में सलमान से भी ज्यादा पैसे वाले एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर है, पर सलमान खान वह शख्स है जिसके पास पैसों के अलावा शोहरत भी उतनी है तो ताकत भी खूब है। हो सकता है लॉरेंस बिश्नोई इसीलिए सलमान को टारगेट कर रहा हो कि अगर एक सलमान घुटने टेक दे तो फिर पूरा बॉलीवुड उसके कदमों में होगा। अब बात करें तीसरी और आखिरी रीजन की, यानी मुंबई अंडरवर्ल्ड और पूरे बॉलीवुड पर कब्जा। दाऊद इब्राहिम के नाम से शायद ही कोई हो जो वाकिफ ना हो। बच्चा बच्चा दाऊद को पहचानता है, हर किसी को पता है दाऊद की दहशत। पता भी कैसे न हो, एक वक्त था जब मुंबई में दाऊद के नाम से आम आदमी तो छोड़िए, बड़े बड़े फिल्म स्टार, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर मुंबई के इस गैंगस्टर से घबराते थे। अंडरवर्ल्ड डॉन खौफ का दूसरा नाम था, जिसकी बात इस डॉन को पसंद नहीं आती। समझो उसका अंत नजदीक होता था। हत्याएं, धमकियां, वसूली ये मुंबई में आम बात हो चुकी थी, जिसे पुलिस भी रोकने में नाकाम थी। अब आप सोच रहे होंगे सालों पहले क्या हुआ, ये अब हम क्यों बता रहे हैं, आखिर कैसे दाऊद लौट रहा है। तो सुनो मामा, दाऊद की तरह ही लॉरेंस बिश्नोई का गैंग अब पूरे देश में अपनी जड़ जमा रहा है। यह गैंग दाऊद से भी खतरनाक बनता जा रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सालों पहले पुलिस कुछ कर नहीं पा रही थी, वैसे ही आज लॉरेंस बिश्नोई के लोग खुलेआम कांड करते हैं, कत्ल भी करते हैं, धमकियां भी दे रहे हैं, वसूली भी हो रही है, हथियार भी सप्लाई किए जा रहे हैं, लेकिन कोई इनका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा। अरे बाबा, सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों की माने तो यही वजह है कि सलमान खान के घर पर फायरिंग करने के बाद कबूलनामे का जो फेसबुक पोस्ट सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया, उसमें अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का भी नाम लिखा था। पोस्ट में लिखा था कि दाऊद और छोटा शकील के नाम के हमने 2 कुत्ते पाल रखे हैं। सुरक्षा एजेंसियों को लगता है कि दाऊद का नाम लिखने के पीछे की वजह ये बताने की है कि अब मुंबई में दाऊद का कोई वर्चस्व नहीं है। सलमान के घर पर फायरिंग करवा कर लॉरेंस बिश्नोई गैंग मुंबई को एक्सटॉर्शन के एक बड़े मार्केट के तौर पर देख रहा है। मुंबई इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल, यहाँ बॉलीवुड इंडस्ट्री है, कई मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, देश के बड़े बड़े अमीर लोग इसी मुंबई में रहते हैं और इनसे एक मोटी कमाई का जरिया दिखता है लॉरेंस बिश्नोई ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट, और इसका आगाज भी हो चुका है। पिछले 1 साल में लॉरेंस बिश्नोई गैंग मुंबई के बिल्डरों से एक्सटॉर्शन के लिए धमकी भरे कॉल कर चुका है। पुलिस का यह मानना है कि इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद खुलकर स्वीकार करने की वजह आरोपियों का विदेश में होना है। सूत्रों का दावा है कि ये गैंगस्टर जानते हैं कि उन तक आसानी से पहुंचना आसान नहीं है। यही वजह है कि अक्सर छोटे मोटे अपराध में शामिल लड़कों को अपने गैंग में रिक्रूट करते हैं और उनके द्वारा अपने दुश्मनों को ठिकाने लगवाते हैं। बिश्नोई गैंग किसी वारदात को अंजाम देने के लालच में शूटर्स को भरोसा देता है कि काम हो जाने के बाद उन्हें विदेश भेज दिया जाएगा। इस लालच में नौजवान किसी भी बड़ी वारदात को अंजाम देने से हिचकते नहीं। और देखना मामा, ये काला हिरण शिकार मामला, सलमान खान को धमकी देना, डराना, घर पर फायरिंग करना, ये कोई मामूली घटनाएं नहीं है। ये घटनाएं उस चीज का आगाज लगती हैं कि अब एक बार फिर मुंबई अंडरवर्ल्ड एक्टिव हुआ है। इस बार किरदार नए हैं, काफी अलग भी हैं और पहले से 10 गुना खतरनाक भी। अब देखना होगा हमारी इंटेलिजेंस पुलिस
और सुरक्षा एजेंसियां इस नए ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट को कैसे कंट्रोल करती हैं इस वीडियो पर, और हाल ही में जो ये घटनाएं हुई है उस पर आपकी क्या राय है। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं कल शाम 8:10 पर।